हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स में पहली वीडियो में इससे कि मैथ्स टू पार्ट में डिवाइड है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में आपके 15 चैप्टर्स हैं और एडवांस में आपके 7। तो आज हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक का, एवरेज। तो देखेंगे आप लोग एवरेज होता क्या है। एवरेज में पूरे के पूरे चैप्टर में मात्र एक ही ये फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, यानी औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। पूरे के पूरे चैप्टर में केवल यही आपका एक फॉर्मूला है। अब बात समझेंगे ध्यान से, इसे नोट कर लेना और आज से ही आप लोगों को एक रफ रजिस्टर और कॉपी साथ में लेकर के बैठना है और सुंदर से नोट्स बनाने। मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन डाले हैं सीट में। आप लोग देखेंगे कि मैथ्स होता क्या था, क्यों नहीं समझ में आता था, क्या कारण थे ऐसे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है एक क्वेश्चन लेते हैं 4, 6, 8, 7, 20 का औसत बताओ। तो औसत बराबर क्या होता है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 6, 8, 7, 20। अब औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो अब हमें औसत ज्ञात करना है, बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेंगी भाई। औसत बराबर कुल पदों का योग, सभी को ऐड कर दो, 4 + 6 + 8 + 7 + 20 अपॉन कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा आपका 10, 15, 20, 45 अपॉन 5। कितना हो जाएगा, 9। इसका औसत कितना हो जाएगा आपका, 9। ये बेसिक क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये। अब सुनिए, इसे नोट कर लीजिए। और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करेंगे। जैसे आपको पता है जब अंतर समान हो, डिफरेंस इज इक्वल। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 का औसत बताओ। उन स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें जिनके कभी मैथ समझ में नहीं आया। अब देखिए 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें अगर हम सभी पदों को जोड़ते हैं फिर भाग लगाते हैं तो ऐसे तो लग जाएगा समय ज्यादा और जरा सी गलती पूरे सवाल को गलत कर सकती है। तो आपको क्या करना है, इसमें जब अंतर समान हो तो F + L / 2, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उन्हें दोनों को जोड़ करके, पहला पद और दूसरे पद को जोड़ करके 2 का भाग आपको लगा देना है जब अंतर समान हो। यानी इसका आंसर कितना रहेगा, 4 + 28 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 यानी 60।
16 इस प्रश्न का आंसर है। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। आपको पता है कि औसत का दूसरा नाम मध्यमान होता है। ठीक मध्य की संख्या क्या रहती है? औसत होती है। आप ऐसे याद करेंगे कि ये 7 कम से 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से काट दिए, ठीक मध्य में क्या है? 16, 16। एवरेज क्या रहेगा? 16। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसे नोट कर लो और वीडियो को पॉज करके नोट किया करो। आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात देखिए, आपको पता है औसत बराबर योग बट्टे संख्या। ये पहले बेसिक बता रहा हूं मैं, बहुत ही सुंदर शीट लेकर के आया हूं क्वेश्चंस की। तुरंत देखते ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम, कॉपी पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। संख्या का अगर मैं मल्टीपल औसत में कर दूं तो योग के बराबर हो जाएगा। जैसे संख्या का मल्टीपल इधर औसत में कर दो तो संख्या इनटू औसत इक्वल योग। ये भाई ये भी फॉर्मूला यहीं से आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लिख लेंगे साथ ही साथ। संख्याओं का मल्टीपल औसत में कर देते हैं तो योग के बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो छात्रों की संख्या कितनी है? 10 है। और एवरेज वेट उनका कितना है? नंबर्स कितने हैं? 10। और एवरेज वेट 40। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों की संख्या 10 है और उनका औसत वजन कितना है? 40। तो कुल मिलाकर के उनमें सभी में कुल मिलाकर के वजन कितना हो जाएगा? उन सभी के वजन का योग कितना हो जाएगा? 400। बोलो बात समझ आई कि नहीं? है संख्या का गुणा औसत में कर देंगे तो योग के बराबर हो जाएगा। जैसे 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं का कुल मिलाकर के योग कितना हो जाएगा? 300। आई बात समझ में? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझनी है। होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। ये नेचुरल नंबर्स होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स होती हैं, सम संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 अनंत तक, इन्फिनिटी तक। और नंबर होती हैं विषम संख्याएं 1 3 5 7 9। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अभी फिर क्वेश्चन की सीट आ जाएगी, क्वेश्चन लगाएंगे इसी में बहुत सुंदर तरीके से। पहले बेसिक समझाना जरूरी है। अब सुनिए भाई, जैसे आपसे ये पूछा जाए प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो मैं आपको बताऊं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आपको पूछा जाए तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। और आपको पूछा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना रहेगा भाई? n ही रहेगा। कितना रहेगा? n ही रहेगा। जैसे आपको पूछा जाए प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ तो कितना रहेगा? 25 ही रहेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 और नंबर, तो कितना रहेगा? 25 ही रहेगा। अब सुनिए, जैसे आपको पूछा जाए प्रथम 43 विषम संख्याओं का औसत बताओ तो कितना रहेगा? 43 रहेगा। आपको प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो कितना रहेगा? 45 ही रहेगा। कितनी भी संख्याओं का पूछा जाए उतना ही रहेगा विषम में। सम में क्या होता है? सम में औसत रहता है n+1। मैं बताऊंगा ये कंसेप्ट कहां से आए। इवन नंबर देखिए,
अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना रहेगा, तो कितना रहेगा n+1। जैसे आपको पूछा जाए प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 25 और 1 26। जैसे आपको ये पूछा जाए प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 40 और 1 41। कितना रहेगा 40 और 1 41। आपको ये पूछा जाए प्रथम 83 फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 83 इवन नंबर्स, तो कितना रहेगा प्रथम 83 विषम संख्या सम संख्याओं का औसत, प्रथम 83 सम संख्याओं का औसत कितना रहेगा 84 84। मुझे उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। अब देखो ये फॉर्मूले आए कहां से, अभी बताऊंगा। अगर आपको ये पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा n+1/2। जैसे आपको पूछा जाए कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 35 और 1 36। 36/2 18 18 रहेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स, तो कितना रहेगा, तो 35 + 1 36/2 18। होल नंबर्स फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स, देखिए कितना रहेगा n-1/2। ये बात आप नोट कर लेंगे रजिस्टर में साथ ही साथ, और एक रजिस्टर बना लेना, मेरे कहने के अनुसार पढ़ाई करना। अब तक जितना समय बर्बाद किया आप लोगों ने, उससे कोई उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन मैं कहता हूं आप लोगों से, आप मुझे समय दीजिए केवल 1 महीने का, और यहीं से आपको एक सुंदर सा रजिस्टर बनाना है। इतने रोजाना वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों से कवर नहीं होंगे। अब देखिए और नंबर्स, ये नेचुरल नंबर, ये कहां से आए, ये फॉर्मूले कहां से आए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपको समझाता हूं इसे। जैसे आपको ये पूछा जाए कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 21 ही रहेगा। आपको ये पूछा जाए प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 21 और 1 22 रहेगा। आपको ये पूछा जाए कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 21 और 1 22 22/2 11। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो कितना रहेगा 21 - 1 20/2 10 रहेगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन की सीट पर चलते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके, और तुरंत लगा देंगे आप, बिना कॉपी पेन चलाए सॉल्व करेंगे, और बेसिक क्लास है, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है इसमें। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आप नोट करते जाएंगे साथ ही साथ, और तुरंत बता दीजिए बिना कॉपी पेन चलाए। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 का औसत बताओ। तो आपको पता है कि पहला और अंतिम जोड़ के आपको औसत ज्ञात करना है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी 360 पर देखें तो और बेटर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका औसत हमें ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि 3 6 9 12 50 सभी में अंतर 3 3 का है, तो क्या करेंगे आप पहला और अंतिम जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे। तो मैं कह सकता हूं 3 + 15 18/2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप ऐसे ना ज्ञात करें तो 2 इधर से काट दो, 2 इधर से काट दो, ठीक बीच में क्या है 9। आंसर कितना होगा 9। सी आंसर। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लिया करो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है। 2 4 6 ... और 148 का औसत बताओ। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ कि सम में अंतर 2 का है, समान है अंतर इसमें, तो समान अंतर है इसमें, तो आप क्या करेंगे इसमें पहला और अंतिम जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे। पहला क्या है इसमें, पहला क्या है 2 और लास्ट क्या है 148/2, तो ये कितना हो जाएगा 150/2 यानी 75। आंसर कितना रहेगा 75। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सी आंसर आपने भी लगा दिया होगा देखते ही इसे। और कुछ नहीं है इन प्रश्नों में, आप लोग देखेंगे आसान से आसान प्रश्न कराऊंगा, बेसिक से बेसिक जिससे आपके समझ आए, और ऐसे भी प्रश्न कराऊंगा। आप लोग कहेंगे ये भी औसत में प्रश्न होते थे, हाँ वो भी प्रश्न होते थे, तभी तो आपके कभी भी 150-60 से ज्यादा नहीं आए 200 में से। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। और प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या कंसेप्ट बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था प्राकृतिक के लिए? n+1/2। 15 और 1 16/2 8। तुरंत लगा दो बी आंसर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर्स। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं खामा खा कि 3 घंटे की वीडियो बना दूं, क्वेश्चन कराएं 10। आप लोग खुद जान रहे हैं इस बात को, मैं 1 घंटे में बहुत प्रश्न करा देता हूं। तो प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आपको पता है प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना रहेगा होल नंबर का? 25 - 1 24/2 12। बी आंसर। कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है क्या? आगे भी नहीं पड़ेगी। इतने बड़े प्रश्नों को भी इतने से सॉल्यूशन में करेंगे। नोट कर लो। अविनाश गौतम, राहुल कुशवाहा, अखिलेश चौधरी, मनीष चौधरी, हरेंद्र चाहर। नोट कर लो भाई इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 35 इवन नंबर्स। प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो कितना रहेगा? सम संख्याओं का पूछा है आपको, इवन नंबर्स का पूछा है। n+1 35 + 1 36। डी आंसर, डी आंसर। यहीं से नोट करते जाना प्रश्नों को शुरुआत से। जो मैं कराऊं उसे ही कंप्लीट कर लेना केवल। और आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपको देखना है किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 ऑड नंबर्स। प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो ऑड नंबर्स के लिए n जो जितनी संख्याओं का पूछा गया है वही रहता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n रहता है। कितना रहता है? n रहता है। कितना रहेगा? 53। जो मेरी स्पीड है ना, स्पीड का एसयू में बता दूं आप लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जिन्हें स्पीड ज्यादा लग रही है वो अपनी थोड़ी स्पीड खुद बढ़ा दें। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। इस स्पीड से काम नहीं चलेगा, इसे नोट कर लो। प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितना रहेगा? 53 ही रहेगा। नेक्स्ट, बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 25. द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत सुंदर कंसेप्ट, ध्यान से सुनो। मैं मान लेता हूं कि 5 लगातार संख्या ये 1 2 3 4 5। अब देखिए, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप मुझे एक बार बताइए कि 5 लगातार संख्याएं, उनका औसत कितना है? 25। औसत क्या होता है? ठीक मध्य की संख्या। ठीक मध्य की संख्या। आप मुझे बताएंगे कि 5 लगातार विषम संख्याएं, उनका औसत 25 है। औसत 25 है, यानी कि ठीक मध्य की संख्या कितनी रहेगी? 25 रहेगी, क्योंकि औसत का दूसरा नाम मध्यमान होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 25 ही रहेगी। बताओ। और ये 5 लगातार विषम संख्याएं, तो 25 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी? 27। और 27 के बाद में 29। तो अगर हमें बड़ी संख्या पूछी है तो हम बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे,
छोटी के बढ़ने के लिए तो टाइम खराब करना है फिर, तो आंसर कितना रहेगा 29। अगर छोटी संख्या पूछी है तो 25 से पहले कितनी रहेगी 23 और ये 21, 29 सी आंसर, सी आंसर नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छह लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। मैंने मान लिया कि छह लगातार संख्या ये 1 2 3 4 5 6। अब छह लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, औसत 35 है, ठीक मध्य की संख्या क्या है 35, और ठीक मध्य की संख्या यहां पर क्या रहेगी भाई, ये तो 6, तो मैं बता दूं कि यहां पर रहेगा ठीक मध्य। ये कितना है 35, और ये सभी क्या हैं सम संख्याएं, ये सभी क्या हैं 6 लगातार सम संख्याएं। अब मुझे बताओ ये बीच में इन दोनों संख्याओं के 35 35, अब ये बताओ 35 से पहली सम संख्या क्या रहेगी 34, तो मैं कह सकता हूं ये संख्या कितनी रहेगी 34, और ये कितनी रहेगी 35 के बाद में 36। अब भाई एक बात बताइए कि जब ये 34 है 34 है, तो मैं कह सकता हूं इस बात को, जब मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब ये 34 है ये 36 है, तो ये कितना रहेगा सम संख्या है ये सभी, तो ये 38 रहेगा और ये 40 रहेगा। लेकिन अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करने को कहा गया है तो हमें इधर आगे बढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं है, खामाखा समय वेस्ट करना है। हम कह सकते हैं 34, ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 30, तो आंसर कितना रहेगा, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है 30 रहेगा। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। डुग्गू चौधरी समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 35 इफ 4 इज एडेड टू एवरी नंबर्स देन फाइंड द न्यू एवरेज। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट इसका। देखेंगे आप लोग इस बात को, मैं कहूं इस बात को कि संख्याएं कितनी है 20, संख्याएं कितनी है भाई 20 है कि नहीं, और उनका एवरेज कितना है 35, क्या है ये औसत। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? 20 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तब नया औसत क्या होगा। जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं पढ़ने में वो बताइए बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है कि नहीं, और ऐसी भी क्लास चलेंगी जो ये कहेंगे हर एक प्रश्न आपको नया सीखने को मिलेगा कि ये प्रश्न होते हैं। 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो मैं कह सकता हूं, अब ये कहा गया है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, तो अब ये करना कैसे सॉल्व, ये सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व कैसे करना है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, तो यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, तो उसे सीधा का सीधा औसत में जोड़ दिया करो, तुरंत आंसर आ जाता है। तो 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39, एवरेज कितना रहेगा 39, 39, 39, सी आंसर। जो टीचर्स देख रहे हैं इस वीडियो को वह भी इसे इस प्रकार से पढ़ाएं, बच्चों के समझ में आए। किसी की भी आप अच्छी बातों को लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स का भला हो सके दूर दूर तक। और देखेंगे आप लोग मैं प्रश्न आपको कैसे कराता हूं, कितने
अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर देखिए 45 संख्या का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? 45 संख्या का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? संख्या कितनी है? 45। औसत कितना है? 80। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए, देखिए जोड़ने को कहा जाए, घटाने को कहा जाए, गुणा करने को कहा जाए, भाग करने को कहा जाए, तो संख्या में करके सीधा का सीधा औसत में कर दिया करो, वही सीधा का सीधा तुरंत नया औसत आ जाता है। 45 संख्याओं का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? 8 80 घटा दो, सीधा का सीधा 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 72। आंसर 72। बोलो बात समझ आएगी नहीं? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट इज 80, लीव द साइंस, रिमेन सब्जेक्ट इज 78, देन फाइंड द मार्क्स ऑफ साइंस। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको मैंने बताया था कि संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग के। किसके? योग के। अब आप मुझे एक बात बताइए कि संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है, तो 6 विषयों का औसत कितना है? 80 है, तो मैं कह सकता हूं विषयों की संख्या 6 है और उनका औसत कितना है? 80। तो मैं कह सकता हूं कुल उनमें मार्क्स सभी सब्जेक्ट में 8 के 48, 480 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, हो जाएंगे कि नहीं? वेरी गुड। विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों का औसत 78 है। विज्ञान को छोड़ देंगे 6 विषयों में से, तो विषय कितने बचे? एक विषय को निकाल दिया तो 5 विषय बचेंगे। तो 5 विषय विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों का औसत 78 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 7 8 45 0 7 5 35 और 4 390। तो विज्ञान में प्राप्त अंकों की संख्या बताओ। विज्ञान में प्राप्त अंकों की संख्या आप मुझे एक बात बताएंगे, जब विज्ञान उनमें 6 विषयों में शामिल था तब तो अंक हो रहे थे 480, और जब विज्ञान को हटा दिया तो बाद बाकी विषयों में हो रहे हैं अंक 390। इसका मतलब 480 में से हम 390 घटा देंगे तो विज्ञान में प्राप्त अंकों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसका मतलब हुआ 90। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो समय लगेगा ज्यादा, लेकिन ये भी चीज आना जरूरी था, ये भी कंसेप्ट आपको आना जरूरी था, ऐसे नहीं करना। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूं इसे। देखिए 6 विषयों का औसत अंक कितना है? 80 है। अब इस बात का मतलब ये रहा कि एक विषय में लगभग अपने आप में 80 मार्क्स हैं, तभी तो 6 विषयों में 80 हैं, तो 8 के 48 6 विषयों में 480 हुए। इसका मतलब एक विषय में अपने आप में कितने मार्क्स हैं? 80। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों का औसत, 6 विषयों का औसत तो था कितना? 6 विषयों का औसत था मेरे भाई 80, और 5 विषयों विज्ञान चला गया। भाई विज्ञान चला गया तो विज्ञान अपने तो 80 ले गया होगा, विज्ञान अपने तो 80 ले गया होगा, लेकिन उन 5 विषयों का औसत भी कितना कर गया? 5 विषयों का औसत, 5 विषयों का औसत भी 78 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 विषयों के औसत में भी 2 की कमी कर गया, 2 की कमी कर गया। जब एक सब्जेक्ट में 2 की कमी करके आया है तो 5 विषयों में 2 की कमी कर गया, तो 5 विषयों में 5 दूनी 10, यानी 10 मार्क्स और इनके ले गया होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 80 और 10 90। तो विज्ञान में प्राप्त अंकों की संख्या क्या थी?
90। बहुत आसान प्रश्न था, आप इसे ओरली कर सकते हैं कि 6 विषयों का औसत अंक कितना था, 80 था। विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों का औसत 78 है, यानी विज्ञान अपने ले गया 80 मार्क्स। तो अब हम कह सकते हैं इसमें कि और सभी सब्जेक्ट का 5 का 78 हो गया, यानी 2 और कम हो गया, तो 5 सब्जेक्ट का 2 कम हो गया, तो 5 दूनी 10 और उनके ले गया, तो कह सकते हैं 80 + 10 90। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्या बताता हूं पहले क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी और से विभाजित न हो, वही क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम कहें इस बात को 2 से स्टार्ट होती हैं, ये भी पूछ लिया जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ये चलती रहती हैं भाई। तो आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का पूछा गया है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। क्या इनमें अंतर समान है सभी में, नहीं। 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7 और 11 में। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का इनका औसत पूछा गया है, इनका औसत पूछा गया। क्या अंतर सभी में समान है, बिल्कुल नहीं है। तो हम कहेंगे इस बात को कि अंतर समान नहीं है तो दुनिया की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, सभी को ऐड कर दो। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं इस बात को 2 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 अपॉन 5 और ये 3 रिमेन रहा 0.6, 5.6 हो जाएगा, यानी सी आंसर, सी आंसर। नेक्स्ट, बहुत आसान प्रश्न है। 150 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ, यानी 150 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 150। तो हम कह सकते हैं कि 150 से कम सभी विषम संख्याएं कौन सी रहेंगी भाई, 1 3 5 7 ... 150 से कम 149। तो हम कह सकते हैं इस बात को 150 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना, संख्या कौन सी रहेंगी, इतनी। और इनका औसत आपको पूछा है, इनका औसत पूछा है। अंतर सभी में 2 2 का है, समान अंतर है, तो आप क्या करेंगे, पहला और अंतिम जोड़ के 2 का भाग लगा दो। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट 149 अपॉन 2। तो 149 और 1 150 बट्टे 2 150 अपॉन 2। तुरंत बता सकते थे आप लोग, ओरली बिना कॉपी पेन चलाए इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। 75 बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ से कम सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 100 इज। तो हम कह सकते हैं 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत, पहली संख्या 2 4 6 8, 100 से कम कितनी कौन सी रहेगी 98। आप मुझे एक बार बताओ कि 100 से कम सभी सम संख्याएं ये नहीं हो गई, 100 से कम सभी सम संख्याएं ये नहीं हो गई। स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला क्या है 2 लास्ट 98 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 50। ओरली कर सकते थे आप इसे, सी आंसर। सी आंसर।
नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, कीजिए इसे। देखिए, आपको पता है कि संख्या गुणा औसत इक्वल टू योग होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 7 संख्याओं का औसत 15 है, जिसमें पहली 4 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 18 है। तो चौथी संख्या आपको पूछी गई है। आप मुझे बताओ 7 संख्याएं, उनका औसत कितना है? 15, 15। तो योग कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के 7 संख्याओं का? 105 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। जिसमें पहली 4 संख्याओं का औसत 16, तो पहली 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो मैं कह सकता हूं पहली 4 का योग कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, 64। और अंतिम 4 का, अब अंतिम 4 का औसत 18 है, तो 18 चौक, इनका योग 72। अब ये पहली 4 और अंतिम 4 ये संख्याएं तो 8 हो गई। मैं बताता हूं कैसे हैं ये 8। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं थी। तो पहली 4 तो इन्हें संभाला गया है और अंतिम 4 इन्हें संभाला गया है। तो ये जो चौथी संख्या है ना, ये चौथी संख्या है, ये एक बार इनमें 8 संख्याओं में ज्यादा आ गई है। 4 और 4 8 संख्याओं में इनमें एक बार एक्स्ट्रा ले ली गई है। तो मैं कह सकता हूं इनका योग कितना हो रहा है? 6, 136। 136 योग कौन सी संख्याओं का है? उन 8 संख्याओं का है जिसमें एक बार चौथी संख्या ज्यादा ले ली गई है। और हमें चौथी संख्या ही पूछी है। जब हमें चौथी संख्या पूछी गई है, तो अगर हम एक एक्स्ट्रा बार 136 में से ये 105 घटा देंगे तो वो चौथी संख्या नहीं आ जाएगी जो एक्स्ट्रा थी। तो हम कह सकते हैं 136 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 31। आंसर बी आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कीजिए आप लोग। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इज, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। देखिए, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब सुनिए, 7 के प्रथम 5 गुणज, मैं कह सकता हूं गुणज क्या होते हैं? देखो, गुणज ये होते हैं, 7 का पहला गुणज 7, दूसरा गुणज 14 मल्टीपल, और ये 21, और ये अगला 28, और ये 35। ये गुणज होते हैं भाई। 7 का पहला गुणज 7 है, दूसरा 14 है, तीसरा 21 है, चौथा 28 है, और लास्ट में 35 है। तो हम कह सकते हैं 7 के पहले 5 गुणज ये हो गए। अब इनका आपको औसत पूछा है, तो आपको पता है कि सभी में अंतर समान है। 7 और 14 में भी 7 का अंतर है, इसमें और इसमें भी 7 का अंतर है, और सभी में अंतर समान है। और अंतर समान हो तो ठीक मध्य की संख्या औसत होती है 21। बी आंसर, 21 बी आंसर। अगर समझ में आ रही हो पढ़ाई तो शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट, 4 के प्रथम 50 गुणजों का औसत बताओ। अब भाई बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप मुझे एक बार बताओ कि इसमें ये जरूरी था कि 7 के पहले 5 गुणजों का ही पूछ ले? ऐसा नहीं है कि 7 के 50 गुणजों का औसत पूछे। तो क्या ऐसे करके लिखेंगे आप लोग? नहीं, पहले प्रश्न पर ही आता हूं मैं, पहले प्रश्न पर ही आता हूं। हम इसे कैसे कर सकते हैं कि 7 के प्रथम 50 गुणज, 7 के प्रथम अगर 50 गुणजों का औसत पूछा जाए तो भाई देखो 5 का पूछा है, पहले 5 को करते हैं। तो 7 का पहला गुणज तो क्या रहेगा? 7, और 5 गुणज पूछे तो 5वां गुणज कितना रहेगा? 7 पंजे 35। आपको ऐसे ज्ञात करना था ये, तो हम कह सकते हैं। और यही रीजन था कि जो मैंने अगला प्रश्न लिया इसे समझाने के लिए लिया। तो औसत कितना हो जाएगा?
आप बता सकते हैं। वो तो 5 गुणे पूछे थे, तो आपको ये आपने 5 गुणे लिख लिए। अगर 50 पूछ ले तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? और ये प्रश्न आ रहे हैं आज के जमाने में। देखिए तो कितना हो जाएगा अपॉन 2 21 बी आंसर। यही प्रश्न कुछ ऐसा है। ये इसका सॉल्यूशन देख लो आप लोग पहले, जो पहला प्रश्न है इसका। ये अब देखिए 4 के प्रथम 50 गुणजों का औसत बताओ, तो पहला गुणाई भाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 50 गुणजों का औसत पूछा है तो 50वां गुणाई कितना होगा? 50 चौक 200 रहेगा 50वां गुणाई। और आपको पता है कि पहला और अंतिम जोड़ करके औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्या है? 4 और अंतिम क्या है? अंतिम गुणाई 200। तो 4 + 200 बट्टे 2, 204 बट्टे 2, और 204 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 102। यही इस प्रश्न का आंसर है, सी आंसर। सी आंसर। नेक्स्ट, बहुत आसान प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर आपको यह पूछा जाए कि कुछ विषम संख्याओं का औसत, कुछ विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत n है, कुछ विषम संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? जब अगली 2 संख्याएं जोड़ी गई हैं तो औसत में 2 की ही वृद्धि हो जाएगी। तो औसत कितना हो जाएगा? n + 2। जैसे आपको यह पूछा जाए कि कुछ विषम संख्याओं का औसत 21 है, 21, अगर उसमें अगली 3 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो भैया औसत में भी 3 की ही वृद्धि हो जाएगी। औसत कितना हो जाएगा? 21 + 3 24। अगर आपको यह पूछा जाए कि कुछ विषम संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? नया औसत क्या होगा? 25 + 4, 4 जोड़ी जा रही हैं तो 4 ही जोड़ दो, 29 हो जाएगा औसत। अभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये कंसेप्ट आया कहां से, ये कंसेप्ट आया कहां से। अगर सम संख्याओं का पूछा जाए आपको तो सम संख्याओं में भी यही कंसेप्ट है जो विषम में लगा हुआ है और नंबर में लगा हुआ है, वही इवन नंबर के लिए। जैसे कुछ विषम संख्याओं का औसत 25 है, अगर अगली 3 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत कितना होगा? नया औसत 3 ही ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 25 + 3 28। यानी आप बहुत आसान तरीके से इसे समझ गए होंगे कि कुछ विषम संख्याओं का औसत, मैं ये कहूं कुछ विषम संख्याओं का औसत 43 है, यदि अगली 7 संख्याएं और जोड़ ली जाए तो औसत कितना होगा? 43 + 7 कितना हो जाएगा? 50। अगर ये आपसे कहूं मैं कि कुछ सम संख्याओं का औसत, कुछ सम संख्याओं का औसत 55 है, यदि अगली 5 सम संख्याएं और जोड़ ली जाए तो औसत कितना होगा? 55 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं के लिए पूछा जाए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए पूछा जाए तो क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या रहेगा? देखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25, इसी को ले लेते हैं 25, यदि अगली 4 संख्याएं जोड़ ली जाएं, अगली 4 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? सम और विषम में जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं उतना ही औसत में वृद्धि कर दी जाती है, उतनी ही। और प्राकृतिक संख्या में जितनी संख्या जोड़ी जाती हैं तो उससे आधे की वृद्धि होती है। जैसे 25 संख्या में मैंने अगली विषम में 4 संख्या जोड़ी थी तो 4 ही ऐड कर दिया तो औसत कितना था? 29। लेकिन प्राकृतिक के लिए क्या है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो 4 का आधा 2 की वृद्धि हो जाएगी, 25 और 2 27। जैसे आपसे पूछा जाए कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 21 है,
यदि अगली 3 संख्याएं और जोड़ ली जाएं प्राकृतिक तो औसत कितना होगा? 3 जोड़ी जा रही है, 3 का आधा 1.5 1.5, तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी तो औसत कितना हो जाएगा? 1.5 22.5 ये हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है ये बात आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं समझाता हूं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू। जैसे कुछ विषम, कौन सी संख्या लूं? कोई सी भी संख्या ले लो आप। जैसे मैंने विषम संख्या ली तो कुछ विषम संख्या मैंने मान ली 5 7 11 13 17, इनका अभी औसत कितना है? 11। आप कह सकते हैं कि नहीं भाई 11। यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ लें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? देखिए 2 की वृद्धि हो जाएगी। अब मैं 2 संख्या और जोड़ूं, अभी तक तो औसत 11 था, अब 2 संख्या और जोड़ लो 19 और 21, तो अब औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। 2 संख्याएं जोड़ने पर देखो 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से काट दिए, औसत कितना हो जाएगा? 13। पहले औसत 5 संख्याओं में 11 था, अब कितना हो जाएगा? 13, यानी 2 बढ़ गया कि नहीं? यही प्रोसेसिंग सम के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए आधा। अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुरंत बता देंगे, आप देखते ही कुछ लगातार संख्याओं का औसत n है। अगर आपको ये नहीं रखा हो कि संख्या समय विषम, तो वो संख्या आपको कौन सी माननी है? प्राकृतिक माननी है। तो कुछ लगातार संख्याओं का औसत 9 है। यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो ये संख्या कौन सी है? प्राकृतिक। 2 संख्याएं जोड़ी गई हैं तो औसत में 2 का आधा 1, 1 की वृद्धि हो जाएगी, 9 और 1 10 हो जाएगी। आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 28। यदि अगली 3 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत कितना हो जाएगा? अब संख्याएं विषम हैं और 3 संख्याएं और जोड़ी जा रही हैं तो क्या होगा? 3 ही औसत में वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 28 + 3 कितना हो जाएगा? 31। बी आंसर। तुरंत बता सकते हैं आप लोग, तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? भाई सम और विषम में जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं उतने की वृद्धि होती है, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 4 की वृद्धि हो जाएगी। पहले औसत n था तो अब कितना हो जाएगा? n + 4। सी आंसर। चलिए तो यही 20 क्वेश्चन थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ही प्रेम प्रसंग में फंसी हुई है, तो मैं आपका ये आज वहम दूर कर देता हूं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम की बहुत सुंदर परिभाषा मैं आपको देता हूं कि जैसे कृष्ण भगवान की शादी रुक्मिणी जी से हुई थी, तो प्रेम वह राधा जी से करते थे। तो किस प्रकार से, तो रुक्मिणी जी से शादी हो गई तो कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी से पूछा कि रुक्मिणी जी आपको कोई समस्या तो नहीं है? तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या मात्र एक है। तो किस प्रकार से रुक्मिणी जी बताती हैं उन्हें कि प्रभु कौन है ये राधिका जिसके ख्वाबों में तुम खोए रहते हो और दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण तुम राधे राधे कहते हो। जब ये बात कृष्ण भगवान ने सुनी तो कहा कि राधा कौन है? देवी सुनो कि राधा है धारा प्रेम की जो इस ब्रज के अंदर बहती है और इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। जब ये बात रुक्मिणी जी ने सुनी कि इस दिल में मेरे सिवा भी और कोई रहती है, तो ये बात किसको अच्छी लगेगी? तो वो गर्म दूध लेकर के गई राधा जी के पास में कि ये लो राधा जी, ये आपके लिए दूध भेजा है प्रभु ने और इसे आप पी लीजिए, गर्म दूध लेकर के।
लेकिन राधा जी कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी कि वो थी वियोगिन श्याम की, इस आस में ही जी गई। और गर्म दूध रुक्मणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। अब ये अंतिम लाइन में आपको प्रेम की परिभाषा पता चल जाएगी, प्रेम होता क्या है। तो अब जब रुक्मणी जी ने दूध दिया गर्म, और गर्म दूध राधा जी ने पी लिया, तो जब रुक्मणी ने देखा पलट के, तो जाके भी लाले पड़ गए। और गर्म दूध राधा ने पिया, उधर कन्हैया के छाले पड़ गए। तो इसी उत्साह के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेकर के आता हूं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।